अना को जियो, अना बन कर ना जियो। ये वाहिद उसूल है जो तुम्हें जिंदगी के करीब कर सकता है, जो तुम्हें खुदा के करीब कर सकता है, जो तुम्हें उस उसूल के करीब कर सकता है जिस उसूल पर ये जिंदगी कायम है। तुम्हें जीने के लिए जिंदगी मिली है। ये वक्त जो इस मेंटल फिजिकल स्ट्रक्चर को दस्तयाब है, ये जिंदा रहने की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते रहे तो तुम जियोगे कब? जीना सीखो। नेचर को देखो, फूल को देखो, तितली को देखो, ये सब जी रहे हैं, जीने की तैयारी में मसरूफ नहीं है। सिर्फ अना बनकर जिए तो समझौते जियोगे, कंडीशंस जियोगे, जीने की तैयारी करते रहोगे, जी कभी ना सकोगे। ये नौकरी मिल जाए तो जीना शुरू करूंगा, ये फैक्ट्री खड़ी हो गई तो जीना शुरू करूंगा, ये महल बन गया तो जीऊंगा, ये बैंक बैलेंस हासिल हो गया, फलां से शादी हो गई तो जीऊंगा। याद रखना, अगर ये अहद लेकर जी रहे हो तो कभी ना जी सकोगे। गौर से देखते नहीं हो इस खेल को। तुम लखपति हो और करोड़पति की जिंदगी जीना चाहते हो, तो करोड़पति बनने तक तुम क्या सीख जाते हो? जिंदगी को स्किप करना सीख जाते हो। जो 10 साल तक जिंदगी स्किप करना सीखता रहा हो, वो अगर करोड़पति बन भी गया तो जिंदगी नहीं जिएगा, क्योंकि उसने सीखा ही कुछ और है। वो तब भी उसी सीखे को जिएगा। गौर से देखो अपनी जिंदगियों को। अगर इसमें थकन है, अगर इसमें बोरियत है, अगर इसमें तिश्नगी है, अगर हर दम एक बेचैनी है, अगर हर पल कहीं पहुंचने की ख्वाहिश की बेसकूनी है, तो तुम जी नहीं रहे हो, जीने की तैयारी कर रहे हो, जीने को पोस्टपोन करना सीख रहे हो। और तुम्हारी ये सीख बहुत खतरनाक है। इसका अंदाजा होगा तुम्हें तब जब वहां पहुंच जाओगे और जानोगे कि तयशुदा पॉइंट तो आ गया, मंजिल तो आ गई, मगर इस पूरे प्रोसेस में वो सलाहियत खो गई जो जिंदगी को जी सकती थी। तुम जो जी रहे हो वो समझौते हैं। अना समझौते ही जी सकती है। जिंदगी तो तुम जीते हो, क्योंकि अना बजाते खुद समझौता है। अना खुद एक अहद है जो तुमने किसी और से बांधा है। तुम एक माहौल में, एक समाज में पैदा होते हो। वो समाज, वो माहौल तुम्हारी अना को बनाता है। तुम अहदों के, एग्रीमेंट्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स के असीर हो जाते हो। तुम जब कोई चीज बनाते हो तो उसमें तुम अपनी सहूलत ढूंढते हो, ना कि उस चीज की जो तुम बना रहे हो। बिल्कुल वैसे ही समाज का बनाया गया तुम्हारी सहूलत नहीं, अपनी सहूलत ढूंढता है। समाज जो अना बनाती है, जो मैं तख्लीक करती है, वो तुम्हें सोचकर नहीं बनाती, बल्कि खुद को सामने रखकर बनाती है। तुम अगर अपने लिए कोई जिंदगी तख्लीक करते तो वो अना जैसी बीमार जिंदगी कभी ना होती। सोसाइटी ने जो तुम्हारी अना बनाई है वो बीमारी है, लेकिन वो अना ऐसे तुम पर कब्जा करती है कि तुम ये जान ही नहीं पाते कि इस अना से मावरा भी तुम हो सकते थे। तुम बीमार अना को ही सेहतमंद जिंदगी मानकर जीना शुरू कर देते हो। बच्चों को ख्वाब दे देते हो, उन्हें मकसद दे देते हो, उन्हें समाज की फैक्ट्री में एक पुर्जा बना देते हो, और ये जान ही नहीं पाते कि तुमने उनसे जिंदगी छीन ली है, तुमने उन्हें बीमार कर दिया है, तुमने उन्हें जिंदगी को पोस्टपोन करने वाला। गौर किया है तुमने अपने अना पर? ये सिर्फ बीमारियों के लिए ही हसास होती है। जब तक सेहतमंद होते हो, सेहत का एहसास ही नहीं होता। हाँ, बीमार होते हो तो फिर बड़ा ख्याल होता है सेहत का। यही है अना के जीने का ढंग। जिंदगी सेहत को जीती है, सेहत के हर पल को फूल की तरह महक कर, तिरंदे की तरह चहक कर जीती है। मगर अना तुम्हारी सेहतमंद जिंदगी को कभी एक नजर उठाकर देखती ही नहीं। कभी तुमने सेहत के दौर में, जवानी में शिद्दत से धड़कते दिल के बारे में सोचा है? अपनी सांसों की रवानी पर कभी गौर किया है? नहीं। हाँ, एक उम्र को पहुंचे दिल बीमार हुआ, फिर बड़ा ख्याल होता है तुम्हें दिल का।
सांस की बीमारियां लगी तो फिर बड़ा एहसास होता है तुम्हें सांसों की रवानी का। यही अना की नेचर है। ये बीमारी जान सकती है, ये दुख की पहचान कर सकती है। सुख के लम्हे, सेहत के सालों का कोई डेटा ही इसके पास नहीं होता। कभी सोचा तुम्हें पैर का पता कब चलता है? जब उसमें कांटा चुभा हो। नॉर्मल सेहतमंद हालत में तुम्हें पैर के होने का एहसास ही कब होता है? हाथ सेहतमंद हो तो कब उसे तुम जानते हो? हाँ, जख्मी हो गया तो बार बार वो अपना एहसास दिलाता रहता है। पेट का एहसास सिर्फ मोटे आदमी को होता है। तुम कभी अपने जानने के बारे में गौर करना। तुम जानते ही वो हो जो बीमार हो, जो दुरुस्त ना हो। जरा सवाल उठाइए अपने आप के सामने कि आज के इस जदीद इंसान को सबसे ज्यादा अपने किस बॉडी पार्ट का एहसास है? सर का। इतना एहसास कि वो अपना होना ही अपने सर को मानने लगा है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो यकीनन अगर आप सारा दिन सर के एहसास के साथ घूम रहे हैं तो आपका सर बीमार है। और सर बीमार है ये साबित करने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। गौर से देखना अपनी सारी परेशानियां, ध्यान देना अपने दुखों पर। ये सारी परेशानियां, ये सारे दुख इसी सर की फैक्ट्री में बन रहे हैं। परेशानी क्या है? मुस्तकबिल में कुछ होने या ना होने पर फिक्रमंदी। मुस्तकबिल में आपका जिस्म जा सकता है नहीं, लेकिन सर जा सकता है। तो परेशानी का माखज क्या हुआ? जी हाँ, यही सर। गौर से देखना अपने दुख। दुख क्या है? माजी में कुछ हुआ जो आपके मुताबिक ना था, इसी का नाम दुख है। क्या आपका जिस्म माजी में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आपका सर लेकिन माजी में जा सकता है। अपनी किसी भी परेशानी या दुख को उठा के देखना, वो माजी और मुस्तकबिल से ही जुड़ा मिलेगा, क्योंकि यही माइंड की डोमेन है। माइंड माजी या मुस्तकबिल में ही रहता है। तुम समझते हो तुम जहन को इस्तेमाल कर रहे हो, हकीकत असल में इसके उलट है। तुम इस्तेमाल हो रहे हो अपने माइंड के हाथों। और इस दिमाग को अपना कहना भी गलत है। ये तुम्हारा कब है? ये तुम्हारा नहीं है। गौर करो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लोगों के नाम हैं, तुम्हारा नाम है, चीजों के नाम है, जगहों के नाम है। ये सारे कहीं बाहर से तुम्हारे दिमाग में दाखिल किए गए हैं। बाहरी चीजों की शक्लें हैं, बाहरी खुशबुएं या बदबुएं हैं, बाहरी महसूसात हैं। जो भी हवास के जरिए तुम पकड़ते हो वो सब बाहर का है। और इन्हीं बाहरी चीजों के बारे में तुम्हारा परसेप्शन है, तुम्हारा ये माइंड। तुम्हारे इस अपने जिस्म में सिर्फ एक उज़्व है जो तुम्हारा नहीं है, वो है तुम्हारा सर, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा जहन। ये कभी तुम्हारा नहीं था, ये माशरे का है। इसमें डूज एंड डोंट्स सारे बाहर से भरे हैं। देखते हो एक माशरे में खैर कुछ होता है, दूसरे माशरे में वही खैर शर हो जाता है। सर में जो भी कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, वो माशरे का है। और इसी सर ने बनाई है तुम्हारी अना, जिसे तुम मैं कहते हो। वो अना तुम्हारी कैसे हुई? वो तुमको चिमट गई है, और ऐसे चिमट गई है कि तुम क्या हो इसका फहम ही तुम्हें नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश बेल किसी दरख्त पर पड़ जाए तो सारे दरख्त पर कब्जा कर लेती है, दरख्त की सारी एनर्जी निचोड़ लेती है, उस दरख्त की सारी ग़िज़ा इस्तेमाल कर जाती है, और आखिर में उसी दरख्त को खा जाती है जिस दरख्त पर वो खुद पल रही होती है। अना तुम्हारी जिंदगी के दरख्त की वही आकाश बेल है जो जिंदगी के इस दरख्त को चूस लेती है। जिस चीज के बारे में भी तुम जानने का दावा करते हो उस पर गौर करना, वो बीमार होगी। दिन में 100 चीजें अच्छी होती हैं, वो तुम्हें याद नहीं होती। एक चीज बुरी हो गई, वो तुम्हें याद रहती है। 100 लोग मिले, सब अच्छे से मिले, वो याद नहीं रहे, मगर रात को सोते हुए एक बंदा याद रहा जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ। ये है तुम्हारे सर का कारनामा। इसमें अच्छे को सेव करने की सलाहियत ही नहीं। एक सूफी से किसी ने पूछा, हजरत रूहानी बेदारी क्या है, इनलाइटनमेंट क्या है? उसने कहा, जब तुम्हें मैं का
अपने होने का एहसास ही ना रहे। तुम्हें तुम्हारी मैं का एहसास है तो समझो तुम बीमार हो। तुम अगर बिल्कुल सेहतमंद हो तो तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास ही नहीं होगा। जिंदगी इतनी हल्की फुल्की होगी, बोझलपन से इतनी आजाद होगी कि कुल जिंदगी का समंदर तुम तैरते हुए पार कर लोगे। अना तुम्हारी बीमारी है, इसीलिए सूफी मैं को मिटाने की बात करते हैं, क्योंकि जिसको तुम कहते हो मैं, वो तुम हो ही नहीं, वो सोसाइटी है, वो बाहर है। वो मैं तुम्हारी मिल्कियत है ही नहीं, वो सोसाइटी की मिल्कियत है। इसलिए तो तुम सारा दिन कोशिश करते हो वो होने की जो माशरा चाहता है, जिसे माशरा कबूल करता है, जिसकी माशरे में कबूलियत है। तुम्हारी जिंदगी ये एक समझौता है, एक कामिल समझौता। तुम तो बस एक रिहर्सल हो। तुम्हारे अंदर आंसू हैं, मगर बाहर दुनिया में होंठों पर हंसी लिए घूमते रहते हो। अंदर तुम कुछ हो, बाहर कुछ और दिखाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हो। तुम दो दुनियाओं में बट गए हो। पता है, माहिरीन नफ्सियात इसी को शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये दुनिया जो तुम्हें नॉर्मल नजर आती है, ये नॉर्मल नहीं है, ये शिज़ोफ्रेनिक है। इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। शिज़ोफ्रेनिया का मतलब यही है कि इंसान दो हो गया, अंदर कुछ बाहर कुछ। अंदर जो हो वो तुम हो, बाहर जो है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी है। ईगो, अना, वो अना जो समाज ने बनाई थी वो तुम्हारी कभी नहीं थी। वो तो सोसाइटी के तकाजे ही निभाएगी। तुम्हारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया, तुम्हारे सेल्फ और तुम्हारी अना के दरमियान ऐसी खलीज बन गई है कि दरमियानी पुल भी नहीं बन सकता। दो के दरमियान पुल तो तब बनता कि जब दो होते। तुम सेल्फ को तो जान ही नहीं पाते, फील ही नहीं करते, बस अना ही अना रह गए हो। तुम अपना असल चेहरा खो चुके हो, मखौटे को असल चेहरा मान लिया है। पुल बने कैसे? पुल तो वहां बन सकता है ना जहां दो हों, जो अंदर को भी जानता हो और बाहर को भी जानता हो, जो जानता है कि अंदर बैठा हुआ मैं रियल मैं है और बाहरी दुनिया के साथ मेल जोल करता मैं बाहरी दुनिया का ही तख्लीक करता एक फिनोमिना है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तुम नेचुरल नहीं रहे, और जो ही तुम नेचुरल ना रहे वहीं सुख से तुम महरूम हो गए। सुख क्या है? सुख नेचुरल हो जाने में है। ये दरख्त सुखी हैं, क्यों? क्योंकि सफेदे का दरख्त नीम का दरख्त होने की कोशिश में नहीं है। ये फूल खुश हैं, क्यों? क्योंकि गुलाब का फूल सूरजमुखी होने की कोशिश में नहीं लगा। ये पहाड़ पुरमुसर्रत हैं, क्योंकि इनके दिल में वादियां बनने की ख्वाहिश नहीं पल रही। इंसान ही बस सुखी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कुछ और होने की कोशिश कर रहा है, हमेशा समझौते जी रहा है। इंसान को छोड़ कायनात की कोई चीज कुछ और होने की कोशिश नहीं कर रही। आदमी की दास्तान ही मगर और है। मुकम्मल सेहतमंद आदमी को ढूंढना मुश्किल है। सेहतमंद आदमी पता है कौन होता है? वो जो अपने में मौजूद है, वो जो मखौटे को मैं बनाकर नहीं जी रहा, जिसकी अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया के रोल प्ले से, एक्टिंग से मुतासर नहीं होती। सेहतमंद आदमी का मतलब ये नहीं है कि तुम बागी हो जाओ। देखते हो ये जो इनकलाबी बन जाते हैं, बागी हो जाते हैं, वो बाहरी दुनिया की हर चीज को इनकार करना शुरू कर देते हैं। बाहरी रस्में तोड़ना, समाजी माशी सियासी निजामों को ललकारना, बगावत। इसका कतन ये मतलब नहीं कि वो इंसान सेहतमंद है, नेचुरल जिंदगी जी रहा है। तुम बाहरी दुनिया को कबूल करो या रद्द करो, दोनों सूरतों में बाहरी ही दुनिया अहम है। बाहर दोनों ही सूरतों में ताकतवर है। बाहर तुम्हारी अंदर की दुनिया को हर वक्त ही मुतासर कर रहा है। सूफियों को कभी तुमने देखा कि माशी सियासी समाजी निजामों के खिलाफ बगावत का अलम लेकर निकले हों? नहीं, हकीकी सूफी का ये किरदार नहीं होता। हकीकी सूफी तो वो है कि जो अपने अंदर की दुनिया से जुड़ा है, जो बाहरी दुनिया के तगय्युर और तबद्दुल को देखता है, उनसे न जुड़ता है न नफरत करता है। क्योंकि तुम जुड़े या भागे, दोनों सूरतों में तुम बाहरी दुनिया के ही हो।
तुम कन्फर्मिस्ट हो या नॉन कन्फर्मिस्ट, दोनों का मसला एक है। दोनों एक दूसरे के लाख अपोजिट नजर आ रहे हों, मगर अहम दोनों के लिए बाहर है। सूफी वो है कि बाहर की दुनिया जिसके अंदर की दुनिया को छूना छोड़ दे। अब दो मौजूद हो गए हैं, अब दोनों के दरमियान कोई पुल बन सकता है। इनलाइटनमेंट यही हालत है कि तुमने जान लिया कि तुम एक्टर हो और एक्ट कर रहे हो, लेकिन शाम को खेल खत्म और किरदार भी खत्म। जो एक्टर जानता हो कि वो एक्ट कर रहा है, वो फिर अपने एक्ट के साथ एक नहीं हो जाता, और जो एक्टर जानता हो कि वो एक्टिंग कर रहा है, वही ही अच्छा एक्टर होता है। जो इंसान जानता है कि ये मेरी अंदर की दुनिया है और ये मेरे बाहर की दुनिया है जिसके साथ मुझे चलना है, ये मेरा रोल है जो मुझे प्ले करना है। अब बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, अंदर की दुनिया नहीं हिलेगी। बाहर के हादसे अंदर कोई तूफान नहीं मचाएंगे। बातिन की झील स्टिल रहती है और बाहर की सतह लहरें उभरती रहें, क्या फर्क पड़ता है, मगर अंदर कोई हलचल न मचे। यह है सूफी की जिंदगी, यह है हकीकी जिंदगी। ये समझौते पर नहीं, समझ पर कायम है।